की सहायता के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं, उन्हें अपने अपने प्रतिष्ठानों के अंदर रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाएं, जिससे उनकी बेरोज़गारी की समस्या समाप्त हो सके। निश्चित तौर पर आप सभी लोग ये कर सकते हैं। तीसरा, भारतीय दिव्यांग संघ की हार्दिक इच्छा है कि संपूर्ण देश के जितने भी दिव्यांग हैं उनको समान रूप से पेंशन प्राप्त हो। अभी हर राज्य की अलग अलग पेंशन योजनाएं हैं, पॉलिसीज़ हैं। किसी राज्य के अंदर 500 रुपये तो किसी में 750 रुपये तो किसी में 1000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन भारतीय दिव्यांग संघ चाहता है कि संपूर्ण देश के दिव्यांगों को समान रूप से पेंशन मिले। इसके लिए केंद्र सरकार और देश की तमाम राज्य सरकारें मिलकर के कोई योजना बना सकती है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आगे आना चाहिए। निश्चित तौर पर उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, ये भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं कहूँगा कि दिव्यांगों के लिए दिव्यांगता अधिनियम 2016 लागू हुआ है। बहुत ही बढ़िया कानून है, पर उसके फ़ायदे दिव्यांगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसकी वजह है कि उनको इम्प्लीमेंट उतनी बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा है जितना होना चाहिए। इसके लिए भी देश की तमाम राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और उसको लागू करना पड़ेगा। इसके अलावा दिव्यांगों की राजनीतिक भागीदारी शून्य के बराबर है। यही वजह है कि दिव्यांगों की आवाज़ को न तो लोकसभा के किसी भी सदन में या देश की किसी भी राज्य सरकारों के सदन में रखा जा पा रहा है। उनकी आवाज़ उठाई भी नहीं जा पा रही है। उतनी बेहतर तरीके से आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। यही वजह है कि दिव्यांगों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए, उनका हल करने के लिए राजनीतिक पहल नहीं हो पा रही।